तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो ये चैनल मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट अब मैंने सारा सेटअप जमा लिया है। तो फिलहाल 9th और 10th की मैथ्स की कंटिन्यू वीडियोस आएंगी। और अगर आप लोगों से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो बाद में और अदर सब्जेक्ट्स की और अदर क्लासेस की वीडियोस भी लगातार डालूंगा। और मुझे ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं, और मैंने इतने सालों में स्टूडेंट्स की एक कमी देखी, वो भी मैथ्स की। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता, वो पढ़ना चाहता है, बट उनने पहले ऐसी गलतियां की हैं जो मैथ का बेसिक होता है वो नहीं सीखा, और आज बड़ी क्लास में आ गए तो आज सवाल नहीं बनते। यही प्रॉब्लम है ना। अब ऐसे में क्या होता है कि ना ही स्टूडेंट संकोच बस अपने टीचर से बोल पाता है, ना ही उसको घर में कोई पढ़ाने वाला मिलता है। बेचारा करे तो क्या करे। तो यहाँ आपको कोई भी संकोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। आप निसंकोच होकर कमेंट कीजिए, अगली वीडियो में उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप मुझसे रेगुलर जुड़ते हैं तो ये गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं अदर जगह कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही फालतू की फीस देने की जरूरत पड़ेगी। बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जो अपने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली, उनमें ये वीडियो को शेयर करना है। तो आज पहला दिन था तो इतना डिस्कस हो गया, लेकिन अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मैथ में बहुत सी बेसिक चीजें होती हैं जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही होंगी। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब इनको इंग्लिश में भी देख लीजिए। जोड़ को एडिशन, घटाना सब्सट्रैक्शन, गुणा मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट, भाग को डिवाइड भिन्न यानी फ्रैक्शन, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्ती भी बोलते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको महत्तम समापवर्ती भी बोलते हैं। प्रतिशत यानी परसेंटेज। बोर्ड मास, VBODMAS, बी यानी विनकुलम, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये हम बाद में क्लियर करेंगे। इसके बाद आता है समीकरण। समीकरण यानी इक्वेशन। फिर आता है अपना वर्गमूल। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। घनमूल यानी क्यूब रूट। गुणनखंड यानी फैक्टर। और घातांक यानी एक्सपोनेंशियल। और दशमलव यानी डेसिमल। तो इतनी सारी चीजें जो है ये बेसिक है मैथ की। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं बनती तो आपको बड़ी क्लासों में बहुत दिक्कत जाने वाली है, या अभी आपको दिक्कत जाती होगी। तो इन्हीं सब चीजों को हम क्लियर करेंगे। देखो, अगर हम प्रोसेस से जाएं तो ये है इतनी सारी चीजें। तो हम प्रोसेस से नहीं जाएंगे, हम पढ़ेंगे शुद्ध देसी तरीके से। तो अब मैं आप लोगों को ये जोड़ घटाना सिखाने तो बैठूंगा नहीं। तो सीखेंगे हम वही जिसमें हमें सबसे ज्यादा दिक्कत है। और दिक्कत किस में होती है? एक्स वाई जेड में। अब बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि यार ये गणित में इंग्लिश कहाँ से आ गई, यही तो समस्या है। तो इसी को हम समझेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। तो एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, और जो लेटे लेटे देख रहे हैं उनका क्या ही कर सकते हैं। लेटे रहो, देखते रहो। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये एक्स वाई जेड, यही है वो चीज जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा परेशान करती है कि भाई मैथ में इंग्लिश कहाँ से आ गई। तो देखिए आप, दो टाइप की राशि होती है। एक होती है चर राशि, और एक होती है अचर राशि। तो चर चर यानी वेरिएबल। इंग्लिश मीडियम वालों को भी इसमें समझ में आएगा। और अचर यानी कांस्टेंट। तो देखिए, चर राशि क्या कहलाती है या वेरिएबल क्या कहलाता है। जैसे जो एक्स वाई जेड या कोई भी एबीसीडी हो, जिसको हम मान लेते हैं कि माना कि ये एक्स है, ये वाई है। मतलब ऐसी राशि जिसका मान परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, उसको हम चर राशि या वेरिएबल बोलते हैं। मतलब इसकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती है, ये जगह जगह पे इसका मान बदल सकता है। इसलिए हम मान लेते हैं किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई, क्योंकि ये चर राशि है। अब आओ अचर राशि। तो अचर राशि मतलब जिनका मान फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। जैसे कोई भी संख्या हो, 2 3 या पाई। तो पाई की वैल्यू तो फिक्स है ना। ऐसे ये 2 और 3, ये तो फिक्स है। 2 मतलब 2, 3 मतलब 3। अभी कहीं हम मान नहीं सकते कि माना कि 4 बराबर 2, क्योंकि 2 खुद में अपनी एक वैल्यू रखता है, फिक्स वैल्यू है, क्योंकि ये क्या है? अचर राशि है, इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट है ना।
अगर ये क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने इसको समझाने की एक इजीएस्ट ट्रिक निकाली है। इसको हम फैमिली मान के चलेंगे। जैसे ये है अपना एक्स, ये है वाई और ये है जेड। तो इसको मान लो ये एक्स फैमिली है। कौन सी फैमिली? एक्स। इसको मान लो ये वाई फैमिली है और इसको मान लो ये जेड फैमिली है। फैमिली वाइज कैसे समझेंगे, देखिए आप। इसे पहले आते हम एक्स फैमिली पर, ठीक है। तो माना कि ये एक्स एक परिवार है और इसमें परिवार के जैसे सदस्य हमारे घर में रहते हैं वैसे इसमें भी सदस्य होते हैं। मान के चलो एक एक सदस्य एक्स है, एक सदस्य क्या है? 2x है और एक सदस्य क्या हो गया? 3x हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले इनका हम जोड़ना देखेंगे, इनको हम ऐड करेंगे। देखिए आप, देखो, तब सबसे पहले नोटिस करने वाली बात ये है कि हमें चेक करना है क्या एक ही परिवार के हैं, एक ही फैमिली से हैं। तो यहाँ देखो, एक्स, 2x, 3x, सब में एक चीज क्या है? एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है और एक्स यहाँ है। मतलब ये एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। जब एक ही परिवार के व्यक्ति हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं? आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब जुड़ेंगे कैसे? मान के चलो x प्लस 2x प्लस 3x, ठीक है। एक ही परिवार के हैं तो जोड़ना चाहिए। अब जोड़ेंगे क्या? तो ये कभी नहीं जुड़ते, ये कभी नहीं जुड़ते। इनके आगे का जो नंबर है ना वो जुड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये तो वेरिएबल है, ये नहीं जुड़ेंगे। इनके आगे का जो नंबर है ना ये जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 1, 2 और 3, 1 2 3, इनको जोड़ो, 2 और 1 3 और 3 6, 6। और ऐसा नहीं करना कि एक्स 3 है तो कोई कोई स्टूडेंट एक्स का क्यूब लगा देता है। जोड़ने में ऐसा नहीं करना है, एक्स ही रहेगा क्योंकि ये कौन से परिवार से है? एक्स परिवार से है। मतलब एक ही परिवार के पूरे बंदे हैं, वो आपस में जुड़ गए तो उनके परिवार का नाम बदल जाएगा क्या? रहेगा तो वो परिवार। परिवार नहीं तो उसको जाति मान लो। मान के चलो इसका नाम है 1x, इसका नाम है 2x, इसका नाम है 3x। तो 1 इसका नाम है, x इसकी जाति, 2 इसका नाम है, x इसकी जाति, और 3 इसका नाम है और x इसकी क्या है? जाति है। कभी जाति बदलती है? भाई घर में परिवार वालों के नाम बदलते हैं, जाति तो नहीं बदलती। तो बस ऐसे ही है कि भाई 1 2 3 को जोड़ दिया तो 6 आ गया, लेकिन इनकी जाति तो वही है। तो ये x, भाई चाहे परिवार के उससे समझ लो चाहे जाति के उससे समझ लो, मतलब एक ही परिवार के जो व्यक्ति हैं वो जुड़ जाते हैं, ठीक। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मान के चलो ये है एक्स प्लस 2x स्क्वायर। अब आप दिमाग लगाइए कि आपस में जुड़ेंगे? थोड़ा सोचिए, जुड़ेंगे क्या? तो मैंने क्या बताया है कि एक ही परिवार। अब भाई कुछ लोग बोलेंगे कि एक ही तो परिवार है, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है। लेकिन यहाँ भी तो देखो, यहाँ क्या लगी है? 2 की पावर है, यानी घात लगी है 2 की। मतलब परिवार तो एक ही है, जनरेशन सेकेंड है, मतलब ये सेकेंड जनरेशन का है। तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, इन इनका कोई हल ही नहीं होगा। एक्स प्लस 2x स्क्वायर है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको हम एक्स कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस 2x आ जाएगा। इतना हो सकता है, इससे आगे इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये भी बाद में समझाऊंगा, पहले ये देखो। तो ये एक ही परिवार के तो है लेकिन जनरेशन बदल गई। मतलब ये फर्स्ट जनरेशन का है, ये सेकेंड जनरेशन का है। ऐसे ही यदि एक्स में हम 2x³ जोड़ें तो भाई परिवार तो एक ही है लेकिन ये थर्ड जनरेशन है, तो ये नहीं जुड़ने वाले। तो कुछ क्लियर समझ में आया? मतलब ये है कि जोड़ते समय ध्यान क्या रखना है कि ये क्या होने चाहिए? एक ही परिवार के होने चाहिए, एक से होने चाहिए। यदि ये एक्स है, ये एक्स के ऊपर 2 की घात लगी हुई है तो ये आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ये एक्स है, यहाँ एक्स के ऊपर 3 की घात लगी तो ये आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे। या एक्स के ऊपर 2 की घात हो और एक्स के ऊपर 3 की घात हो तो ये भी आपस में कभी नहीं जुड़ने वाले। तो कुछ समझ में आया? ये मैंने जोड़ने का बताया। अब जैसा जोड़ होता है वैसे ही घटाना होता है, मतलब जोड़ घटाना आप समझ जाओ।
मतलब यदि हम 2x में से एक x घटाएं तो चेक करो, एक ही परिवार, जनरेशन भी एक ही है, तो घटेंगे क्या, सिर्फ इसकी संख्या है। तो यहाँ 2 है तो 2 में से ये 1 गया तो कितना बचा, 1 x। 1 हम कभी लिखते नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x। कुछ समझ में आया? तो इसमें जोड़ और घटाना दोनों क्लियर हो गया। अब बाई फैमिली पे आते हैं। सेम सिचुएशन बाई फैमिली की है। अब मान के चलो तुम, मैं आप लोग को दे रहा हूँ, थोड़ा सॉल्व करो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे समझ में आया कि नहीं। मैंने दिया यहाँ पर y प्लस 2y प्लस 3y। चलिए इसको सॉल्व करिए। यदि आपका आंसर 6y आया है, मतलब आपकी समझ में आ गया है। यदि इसके कुछ अलावा आया हो, मतलब आप लेटे लेटे देख रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, एक ही परिवार के व्यक्ति हैं, एक ही फैमिली के व्यक्ति है। यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई और यहाँ भी बाई है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे क्या, इनके आगे की संख्याएं, ना कि ये बाई। बाई का क्या है, वो तो एक ही परिवार या एक ही जाति है, तो वो ज्यों का त्यों रहेगा। जुड़ती हैं सिर्फ क्या, संख्याएं। सेम जेड फैमिली का है। तो ये जोड़, जो भी मैंने नियम शर्तें बताई हैं, जोड़ने में और घटाने में है। अब बुरा नहीं करने लग जाना कि भाई मैंने बोला कि बाई गुणित एक्स कर दो या बाई गुणित बाई कर दो तो 2y कर दो, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ किस में अप्लाई होगा, जोड़ने में और घटाने में। और अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूर हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका गुणा कैसे करें, ठीक है। तो अभी हमने सीखा था जोड़ना और घटाना, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब सीखेंगे हम क्या, मल्टीप्लाई। मतलब एक्स वाई जेड या कोई भी ए से लेके जेड तक कुछ भी आ जाए, इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये अलग चीज है, वो अलग चीज थी। अब देखिए जरा, अब मान के चलो ये एक्स है, इसका मैंने वाई में गुणा किया और इसका जेड में भी गुणा किया। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो इनका आपस में गुणा होता तो नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, साइन हटा के एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, मतलब तो वही हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें चलता है कि एक ही जाति के, एक ही परिवार के होने चाहिए। अब देखो ये मैंने अलग अलग जाति कर दी, इनका तो नहीं हुआ गुणा, ठीक है। सिर्फ हम क्या करते हैं, इसका जो साइन है ना वो हटा के लिख देते हैं। यदि दो संख्याएं आसपास लिखी हुई अलग अलग, मतलब उनके बीच में हमेशा ज्यादातर क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। जैसे मैंने लिख दिया ए बी, इसका मतलब क्या होता है, ए इंटू बी। हमने लिख दिया 3a, इसका मतलब होता है 3 इंटू ए, ठीक है। पहले हम एक ही परिवार का समझते हैं। अब देखिए, मान के चलो मैंने x का 2x में मल्टीप्लाई किया, तो पहले तो एक फॉर्मूला याद कर लो, मेरे को रट लेना है, इसको लिख लेना, रट लेना, ठीक है। जब आधार समान हो, क्या, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। और जब आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। ये गुरु मंत्र समझ लेना, यदि ये मंत्र याद हो गया तो जिंदगी में कभी भी इनमें दिक्कत नहीं जाने वाली। मतलब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, लिख लो अभी। वो आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं, समझो यहाँ। तो आधार तो समान है, ठीक है। अब भाई इनका तो गुणा होगा नहीं, होगा किनका, संख्या का। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक होता है 1। तो गुणा तो हमें संख्या का करना है, 2 1 जा 2 या 2 एकम 2। और जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ठीक है। तो आधार तो समान है और इनकी घातों को जोड़ दो। तो यहाँ जब कोई पावर नहीं है तो यहाँ एक की होगी, यहाँ पर भी एक की होगी, तो इनकी घातें जोड़ के क्या बन जाएंगी, 2। ये हो गया तुम्हारा 2x वर्ग या 2x स्क्वायर। समझ में नहीं आया मुझे पता है, एक बार और देखते हैं। अब मान के चलो यहाँ पर मैंने लिया 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x के ऊपर यहाँ 3 की पावर ले ली, ठीक है। अब देखो क्या था मंत्र,
जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो पहले आधार देखो, फैमिली तो वही है, आधार मतलब फैमिली, ठीक है। तो फैमिली तो एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, मतलब इनका आधार समान है, घातों पर ध्यान मत दो, आधार समान है। तो गुणा किनका होगा, संख्या का, गुणा संख्या का होता है, तो 3 दूनी 6। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। इसके ऊपर आधार समान है तो पहले नंबर तो ये एक्स लिख लो, ये आधार है, ठीक है। तो घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ 2 की घात है, यहाँ 3 की है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2+3, मतलब 6 एक्स के ऊपर 2+3 कितना हो गया अपना 5। तो ये होता है किसमें, मल्टीप्लाई में। मतलब याद रखना, मंत्र में फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, कि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा किनका होता है, सिर्फ संख्याओं का। इन एक्स वाई का गुणा कभी नहीं होता है, सिर्फ इनकी घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। इसको अलग कर दोगे बन जाएगा वही, गुणा नहीं हुआ, गुणा किसका हुआ, सिर्फ संख्याओं का, ठीक है। तो ये है इसका सॉल्यूशन। सेम वाई फैमिली में और सेम जेड फैमिली में। अब सोचो दूसरी फैमिली में जाओ, मान के चलो यहाँ पर है 2x × 3y। तो मल्टीप्लाई में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गुणा कर दो, चाहे वो कैसी भी फैमिली का हो। मतलब हम क्या करेंगे, एक्स वाई का तो करेंगे नहीं, तो 2 और 3 का गुणा कर देंगे। तो 2 3 का क्या होगा अपना 6, ठीक। अब एक्स का वाई में तो होगा नहीं कुछ, तो हम क्या है, एक्स वाई, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ऐसे में जगह कम लगेगी, कोई मतलब तो हुआ वही। तो गुणा में क्या होता है, संख्याओं का गुणा होता है। और एक्स वाई का क्या होता है, जब आधार समान होंगे तो घातें जुड़ेंगी गुणा में, लेकिन जब हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आधार समान होगा तो घातें घटेंगी, ठीक है। चलो एक डिवाइड का और कर ही लेते हैं। मान के चलो यहाँ लिखा 3x के ऊपर 5 की पावर, और डिवाइडेड, यहाँ 6 कर लो, यहाँ कर लो, इजी वाला कर देगा। यहाँ लिखा 6x के ऊपर 5 की पावर, यहाँ हो गया अपना 2x के ऊपर 2 की पावर, ठीक है। याद रखो, आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। मतलब भाग का मतलब क्या होता है, पहले तो भाग का मतलब ये बटे में, तो 6x के ऊपर 5 की घात बटे 2x के ऊपर 2 की घात। तो भाई भाग तो होगा किसमें, लेकिन संख्याओं में, लेकिन पावर घटेगी, घात घटेगी, क्योंकि इनका आधार क्या है, समान है। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, आधार मतलब फैमिली, तो दोनों की फैमिली तो समान है। इस वजह से इनकी जो घातें हैं ना वो घट जाएंगी, ठीक है। तो 2 को 6 से भाग दे दो, तो 2 3 6, ये आ गया अपना 3। और भाई आधार तो वही रहेगा, घटेगी घातें, तो ऊपर 5 की घात है, नीचे 2 की, 5 में से 2 गए 3। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। तो इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं, चलो थोड़ा और देख लेते हैं। मैंने डिवाइड का एक क्वेश्चन किया जिसमें दोनों के क्या है, आधार समान है, मतलब यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, पावर कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम ऐसा सवाल करते हैं जिसमें ये आधार समान नहीं हो। मान के चलो यहाँ पर है 6x, यहाँ पर है 5 की घात, ये ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके डिवाइड में हम कुछ बाई वाला लेते, मान के चलो हमने ले लिया, चलो 2/2 की पावर, इजी क्वेश्चन। तो इसको सबसे पहले आप लोग करके देखो जरा, वीडियो को पॉज कर लो और करके देखो। तो चलो देखते हैं, डिवाइड का मतलब क्या होता है, बटे में, मतलब 6x के ऊपर 5 की घात बटे 2 y के ऊपर 2 की घात, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, भाग तो होगा, भाई भाग तो करना पड़ेगा, लेकिन संख्याओं का, इनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई पहले संख्याओं का भाग कर दो, 2 से 1 काट दो, 2 3 6, तो 3 हो गए। अब हमने क्या बताया था कि जब आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। क्या यहाँ पर आधार समान है, यहाँ पर क्या है एक्स, यहाँ पर क्या है वाई। जब आधार ही समान नहीं है तो घात तो
जाए भाड़ में अभी। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा अपना, 3x के ऊपर 5 की घात तो बटे y के ऊपर 2 की घात। अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आधार समान नहीं है, मतलब ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये लास्ट है इसका। तो कुछ क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी मैंने ये नॉर्मली समझाया है। आप मुझे कमेंट में बताइए यदि ये समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो इसकी और ज़्यादा गहराई में भी जा सकता हूँ मैं। और ज़्यादा गहराई से समझना हो तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और ये जो वीडियो है ना, ये सभी स्टूडेंट के लिए है, ऐसा नहीं कि कोई क्लास से। भाई जो 10वीं में है उस पर भी हमने देखे हैं स्टूडेंट, ये चीज़ें नहीं बनती। जो 5th क्लास में है वो भी ये वीडियो देख सकता है। जो 10th क्लास में, 11th में, 12th में, जिन पर मैथ नहीं बन रही, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप सभी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, चाहे वो 5th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो। तो स्टूडेंट आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।